वो आदमी नाव पर गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज से वो चौंक गया। पानी केबिन में घुस गया। वो घबराकर उठा, लीक ढूंढने की कोशिश करने लगा तो पता चला कि केबिन का निचला हिस्सा सही सलामत था। इसके बजाय केबिन की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया था और समुद्र का पानी अंदर आ रहा था। वो आदमी डर के मारे उछल पड़ा और जल्दी से केबिन से बाहर निकला। लेकिन जब उसने देखा कि 20 मीटर से ज्यादा लंबा एक कंटेनर खाली समुद्र में मजबूती से फंसा हुआ है और नाव के साथ साथ हिल रहा है, तो वो हैरान रह गया। वो आदमी हैरान था, समुद्र में इतना बड़ा कंटेनर कहाँ से आया। उसने अपने स्टोरेज कंपार्टमेंट से एक लोहे की पट्टी निकाली, नाव के किनारे गया और कंटेनर और नाव के बीच पट्टी डाल दी। पूरी ताकत से कंटेनर को बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि वो कंटेनर के वजन के नीचे था। लोहे की पट्टी मुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, लेकिन कंटेनर हिला तक नहीं। समुद्र का पानी केबिन में भरता रहा। अगर उसने जल्दी से कोई दूसरा रास्ता नहीं सोचा तो वो और नाव समुद्र में समा जाएंगे और बिना दफनाने की जगह के मर जाएंगे। जब वो आदमी अपनी समझ के मुताबिक कुछ नहीं कर पा रहा था, तभी उसे अचानक कंटेनर के किनारे एक छोटा सा छेद दिखा। फिर उसे एक आइडिया आया। वो आदमी स्टोरेज रूम में गया, एक भारी रेत का बोरा निकाला और कंटेनर के ऊपर गया। उसने रेत के बोरे की रस्सी को एक छोटे से छेद से निकाला और उसे कंटेनर से बांध दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रेत का बोरा समुद्र में फेंक दिया। जल्द ही ग्रेविटी की ताकत से कंटेनर सुरक्षित हो गया। कंटेनर अपनी जगह पर फिक्स हो गया और आखिरकार यॉट से उतर गया। ये देखने के बाद बूढ़े आदमी ने जल्दी से नाव का अगला हिस्सा दूसरी तरफ मोड़ दिया ताकि वो पानी साफ कर सके। उसने छेद को पानी से दूर करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही उसने काम खत्म किया उसे याद आया कि उसका पट्टा अभी भी कंटेनर पर था। उस पट्टे के बिना समुद्र में सफर करना लगभग सुसाइड जैसा है। ये सोचकर बूढ़े आदमी ने नाव घुमाना शुरू कर दिया, भले इससे नाव में पानी भर जाता। उसने ऐसा किया। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने नाव को कंटेनर पर चढ़ा दिया। वो तुरंत पट्टा लेने के लिए ऊपर गया, लेकिन बक्सा हिल रहा था और उसे हिलाना मुश्किल था। सबसे पहले बूढ़े आदमी ने धीरे से हिलकर कुछ नहीं खोला। हालांकि वो 80 साल से ज्यादा का था, फिर भी वो काफी मजबूत था। उसने अकेले ही पट्टा खींचकर नाव को वापस खींच लिया होगा। उसे ठीक करने के बाद बूढ़े आदमी ने जल्दी से पतवार साफ की और लीक हो रहे छेद को सतह पर ले आया। समुद्र में जिंदा रहने के लिए बूढ़े आदमी को नाव को 5 बार ठीक करने की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही वो खोजने के लिए नीचे जाने वाला था, उसने पाया कि नाव हर जगह पानी से भरी हुई थी। यहाँ तक कि जिस गद्दे पर वो सोया था वो भी भीग गया था। ये बेशक आने वाले दिनों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था। समुद्र में अकेले बहते हुए वो बहुत उदास लग रहा था। खुशकिस्मती से बूढ़े आदमी ने हार नहीं मानी। बहुत देर तक खोजने के बाद उसे आखिरकार अपनी नाव की मरम्मत करने वाली किट मिल गई। उसने उसे निकाला और लीक हो रहे छेद को बंद करने के लिए गोंद मिलाना शुरू कर दिया। आखिर में उसने केबिन से कीचड़ को हाथ से पंप करके बाहर निकाला, लेकिन कीचड़ इतना ज्यादा था कि उसे निकालने में पूरा दिन लग गया। जैसे जैसे शाम होने लगी, बूढ़े आदमी को आखिरकार कुछ राहत मिली। उसने खाने का आधा खाली डिब्बा निकाला और खा लिया। सूरज को धीरे धीरे डूबते देखकर बूढ़े आदमी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो आने वाले दिनों के लिए उसके कॉन्फिडेंस को साफ दिखा रही थी। अगली सुबह बूढ़े आदमी ने फर्श पर सारा पानी सुखाया और उस छेद को चेक किया जिसे वो पूरी रात नाप रहा था। उसने पाया कि वो बंद था। उसने नाव घुमाई और ये देखकर कि अब और पानी अंदर नहीं आ रहा है, उसे मछली जैसी गंध आई। वो जानता था कि बचने के लिए उसे जल्दी से मदद के लिए पुकारना होगा। ये सोचकर वो नाव में गया और उसे एक बैटरी मिली। उसने सिग्नल भेजने के लिए उसे वॉकी टॉकी में प्लग किया, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, मशीन काम नहीं कर रही थी। इससे वो दुखी हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे मैप का इस्तेमाल करके खुद ही किनारे तक का रास्ता खोजना होगा। हालांकि बहुत देर तक उसे पढ़ने के बाद भी वो अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा सका। वो नाव पर वापस आया और पढ़ने के लिए एक नॉटिकल मैनुअल ढूंढा। जैसे ही उसे कुछ समझ आने लगा, उसने बाहर से एक आवाज सुनी। ध्यान से सुनने पर उसे एहसास हुआ कि ये एक वॉकी टॉकी थी। वो जल्दी से बाहर भागा और जवाब देते हुए मदद के लिए पुकारा। बदकिस्मती से कुछ ही शब्दों के बाद सिग्नल फिर से कट गया। उसकी मुश्किल से जीती हुई उम्मीद तुरंत खत्म हो गई। बूढ़ा आदमी निराशा में नाव पर लेट गया, लेकिन फिर उसने देखा कि नाव के ऊपर सिग्नल केबल सच में डिस्कनेक्ट हो गया था। उसने जल्दी से कैनवस को मोड़ा, फिर अपने औजारों से लैस होकर वो चढ़ने लगा। अपनी ज्यादा उम्र के बावजूद उसने मदद के लिए पुकारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो जल्द ही ऊपर पहुंच गया। जैसे ही बूढ़ा आदमी सिग्नल नीडल कनेक्ट करने वाला था, उसे अचानक परफॉर्मेंस एरिया से एक आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उनके ऊपर एक काला भारी बादल मंडरा रहा है। इससे बूढ़ा आदमी डर गया। उसके पास नीडल कनेक्ट करने का समय नहीं था और वो जल्दी से वापस नीचे भागा, फिर अपना सामान इकट्ठा करने के लिए नाव पर लौट आया। वो जानता था कि छोटी नाव तूफान में शायद कमजोर होगी और उसे तूफान में घुसने से पहले अपना जरूरी सामान सुरक्षित करना था। बूढ़े आदमी ने पानी की टंकी निकाली और तुरंत वाटर प्यूरिफायर खोलकर अपने लिए कुछ साफ पानी जमा कर लिया। उसके बाद उसने शेव किया। वो तूफान का सामना करने के लिए सबसे अच्छी हालत में रहना चाहता था। 80 साल की उम्र में भी वो आसानी से कुदरत के आगे झुकने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे तूफान पास आया, छोटी नाव हिलने लगी। बूढ़े आदमी को पता था कि सबसे खतरनाक पल आ रहा है। वो जल्दी से केबिन में वापस गया, कीचड़ से सना एक कोट पाया और अकेले ही छोटी नाव को तूफान से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। जब बूढ़ा आदमी आखिरकार बाहर आया तो बाहर तूफान बहुत तेज था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि नाव पूरी तरह से हिल नहीं रही थी, इसलिए उसे तूफान से बचने के लिए कुछ समय के लिए केबिन में वापस जाना पड़ा। उम्मीद थी कि तूफान थोड़ा कम होने तक इंतजार करने के बाद ही आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो वापस आया, नाव अचानक हिलने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो अपनी सीट से उछल गया और तब तक घूमता रहा जब तक वो छत पर नहीं बैठ गया। बूढ़े आदमी ने रोशनदान से बाहर देखा तो पाया कि नाव समुद्र में उल्टी पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि छोटी नाव तेज लहरों से पलट गई थी। किस्मत से नाव इतनी बड़ी थी कि वो जल्दी पलट गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो बूढ़ा आदमी जल्दी से नाव पर वापस चढ़ गया, माऊबो और उसके कपड़ों को समुद्र में फेंकने का इरादा रखते हुए, नाव को और भी मासूम बनाते हुए। जैसे ही उसने उसे नीचे फेंका, एक बहुत बड़ी लहर आई जिससे छोटी नाव और बूढ़ा आदमी तुरंत समुद्र में गिर गए। किस्मत से बूढ़े आदमी ने गोता लगाना सीख लिया था। तैरकर ऊपर आया, हुलान को पकड़ा और फिर नाव के सहारे की वजह से सुरक्षित रूप से सतह पर लौट आया। जैसे ही वो ऊपर आया, उसने ऊपर देखा और तुरंत हैरान रह गया। उसकी उंगलियों और मस्तूल के बीच का कपड़ा पहले से ही बुरी तरह फटा हुआ था। बूढ़े आदमी के पास जाकर कपड़े की रस्सी काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि वो जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास इसे वापस उगलने के अलावा कोई चारा नहीं था।